विद्यार्थियों, आज चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की लोक कलाएँ। मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली होने के साथ साथ कला स्थली भी है। प्राचीन काल से ही मध्य प्रदेश की एक गौरवशाली परंपरा रही है। यहाँ की कला, लोक कला, साहित्य और लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है। जीवन की संपूर्णता उनके हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, लाभ, हानि, उत्सव, त्योहार एवं कामकाज उनकी लोक कला, लोक साहित्य में आज भी जीवंत है। प्रकृति के साथ गहरे से जुड़े होने के कारण उनके प्राकृतिक रंग, रूप का सौंदर्य सहजता से पल्लवित और पुष्पित हुआ है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति भारतीय संस्कृति के मूल्यों से अनुप्राणित होते हुए भी निजता और विशिष्टता के कारण स्वतंत्र पहचान बनाए हुए है। पड़ोसी राज्यों के साथ सांस्कृतिक संदर्भ और कलाओं के आदान प्रदान ने प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यापकता को और बढ़ाया है। सांस्कृतिक विविधता के कारण ही मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहा जाता है। लोक कला एवं संस्कृति धर्मिता की दृष्टि से यह प्रदेश बहुरंगी, बहुविध प्रदेश कहलाता है। लोक कला शब्द लोक एवं कला के संयोग से बना है। जैमिनी उपनिषद में कहा गया है कि यह लोक अनेक प्रकार से फैला हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। लोक, पृथ्वी, मानव, इसी त्रिलोक में जीवन का कल्याणतम रूप है। श्याम परमार जी कहते हैं कि आधुनिक साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों में लोक का प्रयोग गीत, वार्ता, कथा, संगीत, साहित्य आदि से युक्त होकर साधारण जन समाज, जिसमें पूर्व संचित परंपराएं, भावनाएं, विश्वास और आदर्श सुरक्षित हैं, जिसमें भाषा और साहित्यगत सामग्री ही नहीं अपितु अनेक विषयों के अनगढ़ ठोस रत्न छिपे हैं। इस प्रकार से लोक से एक अन्य अर्थ भी ध्वनित होता है जो लोक शास्त्रीय विधान, संस्कारों की औपचारिक तथा परिष्कृत अभिरुचि की कृत्रिम दुनिया से दूर नितांत अनौपचारिक पुरातन संस्कारों को जीने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार से लोक अपने व्यापक अर्थ में, जबकि कला मानव सभ्यता और संस्कृति की उपज है। लोकजन ने श्रेष्ठ संस्कार के रूप में जो कुछ सौंदर्य बोध प्राप्त किया वह कला में समाहित है। कला और सौंदर्य परस्पर संबद्ध हैं, उनमें अंतर करना अत्यंत जटिल कार्य है। लोक मानव अपनी कृति में जब सौंदर्य का योग करता है तभी कृति कला कहलाती है। वस्तुतः कला का उद्गम सौंदर्य की मूलभूत प्रेरणा से है। और लोक कला, लोक का वह संसार है जहाँ लोग शास्त्र के बंधन से विमुक्त अनौपचारिक प्रकृत जीवन जीते हैं। किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। मन में जैसी हुलक वैसा ही वह प्रस्तुतिकरण करते हैं। किसी भी प्रदेश की संस्कृति वहाँ की जीवंत लोक कला से ही ज्ञात होती है। समस्त लोक कला का उद्गम लोक जीवन ही है। अनुसूचित जातियों के लिए तो जीवन ही कला और कला ही जीवन है। लोक ही कला और कला ही लोक है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की लोक कला में प्राकृतिक रंग, लोक चित्र, शिल्प एवं लोक नृत्य प्रमुख हैं। भोपाल में स्थित भारत भवन एवं आदिवासी लोक कला अकादमी का विभिन्न कलाओं एवं लोक कलाओं के उन्नयन में उल्लेखनीय योगदान रहा है। साथ में संग्रह, प्रशिक्षण, आयोजन स्तर पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा इन दोनों को भारत भवन और आदिवासी लोक कला परिषद को प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश लोक कला के क्षेत्र में चक्रधर फेलोशिप प्रदान करता है। मध्य प्रदेश के कलाकार एवं लोक कलाकारों के कारण ही यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में खजुराहो के मंदिर समूह, सांची बौद्ध स्तूप और भीमबेटका के शैल चित्रों को कला एवं लोक कला में सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश की लोक कला परंपरा में देवयानी कृष्ण, लक्ष्मी शंकर राजपूत, डॉक्टर श्रीकांत जोशी प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश की लोक कला को 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा है, इसलिए 5 वर्ग इसके किए गए हैं। पहला है बघेली लोक कला, बुंदेली लोक कला, मालवी लोक कला,
निमाड़ी लोक कला और अनुसूचित जनजाति की लोक कलाएँ। ये 5 वर्ग लोक कला के हैं। अब हम देखेंगे बघेली लोक कलाएँ। बघेलखंड की लोक कलाओं में कौन कौन सी लोक कलाएँ आती हैं? एक है खराद कला। ये प्राचीन कला है और खराद के कलाकार परंपरागत हैं। श्योपुर कला, बुदनी घाट, रीवा, मुरैना की खराद कला ने प्रदेश ही नहीं प्रदेश के बाहर भी प्रसिद्धि पाई है। खराद कला सागवान, दूधी, कदम, सलई, गुर्जर, मंडला, मेडला, खैर आदि की लकड़ी पर रंगों के द्वारा की जाती है। केवड़े के पत्ते से रंगों में चमक पैदा की जाती है। खराद कला के साथ दूसरा है धातु शिल्प। धातु शिल्प कांसे में प्रसिद्ध बटलोई नामक पात्र बनाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न आकार के, अत्यंत सुंदर। इसके बाद है सुपारी शिल्प। रीवा में सुपारी पर मूर्तियां बनाई जाती हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद लोक चित्र। बघेली लोक परंपरा में मोरिला, ये दीवारों पर मोर के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। बरायन, दहेंगर वधू मंडप में विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। कोहबर अनुष्ठानिक भित्ति चित्र हैं। तिलंगा, कोयले में तिल्ली के तेल को मिला करके तिलंगा की भित्ति चित्र बनाते हैं। छठी चित्र। छठी चित्र में शिशु जन्म के छठे दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। इसी तरह से संपूर्ण बघेलखंड में नाग पंचमी पर नाग रेखा चित्र, जन्माष्टमी को मतलब तिथि त्योहारों पर चित्र बनाए जाते हैं। इस तरह से बघेलखंड में लोक कला प्रसिद्ध है। इसके बाद लोक नृत्य। लोक नृत्य में बिरहा नृत्य, कैमाली नृत्य, राई नृत्य, सुआ नृत्य, दादर नृत्य, कलसा नृत्य, ये बघेलखंड के लोक चित्र और लोक कलाएँ हैं। बुंदेलखंड की लोक कलाएँ। बुंदेलखंड के लिए सुरैती, नौरता, मामूलिया, मुरैला, बरायन, अग्रोहन, मोरते, साझाफुली ये लोक चित्र हैं। और लोक कलाओं में गुड़िया शिल्प, नई पुरानी रंगीन चिंदुओं कागजों से गुड़िया बनाने की परंपरा महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड में। लोक नृत्य में कानड़ा नृत्य, सैरा नृत्य, कानड़ा, सैरा, ढिमरियाई, अखाड़ा, जबारा, बधाई, राई, बेड़नी नृत्य, ये बुंदेलखंड के नृत्य हैं। अब मालवी लोक कलाएँ कौन कौन सी हैं? मालवी में एक तो सांस्कृतिक लोक चित्र जो पर्व, उत्सव, त्योहारों पर बनाए जाते हैं, और धार्मिक चित्र जो व्रत, उत्सव, त्योहारों पर बनाए जाते हैं। लोक शिल्प, मिट्टी के बर्तन, कंघियों में कढ़ाई के सुंदर काम किया जाता है। मीनाकारी कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जाति को है। लोक नृत्य, नृत्य में मटकी नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य, रजवाड़ी नृत्य, अंट्या नृत्य। इसके बाद निमाड़ी लोक कला। निमाड़ी लोक कला मालवा के दक्षिण में बिंद और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा नदी के उत्तर धार में दक्षिण में बड़वानी को लेकर पूर्व तक सुविस्तृत रूप से फैला हुआ क्षेत्र निमाड़ कहलाता है। ये विस्तृत भूभाग है। यहाँ पर लोक चित्र बनाए जाते हैं, जैसे थापा है, खोपड़ी पूजा, ईरथ, पगल्या, कचली भरना, जिरौती, ये है। इसके बाद लोक नृत्य जो निमाड़ी के हैं प्रसिद्ध, वो हैं गणगौर, आड़ा खड़ा नाच, डंडा नाच, काठी नृत्य, फेफारिया नाच, मांडलिया नाच। और इसी के साथ अनुसूचित जनजाति की लोक कलाएँ भी प्रचलित हैं। गौड़ जनजाति, बैगा जनजाति, भील जनजाति, कोरकू जनजाति, भारिया जनजाति इत्यादि के ये नृत्य भी प्रचलित हैं। इस तरह से ये मध्य प्रदेश की लोक कलाएँ हैं।